हमारे हैंड एम्ब्रॉयडरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम 5 बेसिक स्टिचेस सीख के इस डिज़ाइन को बनाएंगे। आज हम सीखने वाले हैं लेज़ी डेज़ी स्टिच, स्टेम स्टिच, सैटिन स्टिच, फ्रेंच नॉट और बैक स्टिच। आज इस डिज़ाइन में हम ये 5 स्टिचेस यूज़ करने वाले हैं। पहले हम जान लेते हैं कि हमें ये डिज़ाइन बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। यूज़ किया है कॉटन कैनवस फैब्रिक और ये वुडन रिंग है 8 इंच की, एक सीज़र, उसके बाद नीडल्स और 3 कलर के एंकर एम्ब्रॉयडरी थ्रेड्स। और ये है हीट इरेजेबल फैब्रिक पेन। ये पेन बहुत ही हेल्पफुल है, आप किसी भी क्लॉथ पे इसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम इस पेन की हेल्प से एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बना के लेंगे। कुछ लीव्स निकालेंगे, कुछ पेटल्स निकालेंगे और कुछ फ्लावर्स हमें बनाने हैं। सिंपल से, एकदम सिंपल, वो हम ड्रॉ करके लेंगे। आप जैसे चाहो आप ये पैटर्न भी यूज़ कर सकते हो। ये मुझे पिंटरेस्ट पे मिला था तो मैंने जस्ट ड्रॉ किया है। यहाँ पे हमारे डिज़ाइन ड्रॉ करके रेडी है। अब हम स्टिचिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं डार्क ऑलिव ग्रीन कलर। नीडल में हम थ्रेड को डाल के लेंगे और एंड में थ्रेड को सिक्योर करेंगे 2 नॉट से। पहला स्टिच हम सीखने वाले हैं लेज़ी डेज़ी स्टिच। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक पॉइंट से नीडल को ऊपर निकाला है और हमें यहाँ पे लीव्स बनाने हैं। तो छोटे लीव्स बनाने के लिए हम लेज़ी डेज़ी स्टिच यूज़ करने वाले हैं। इस पॉइंट से हमने थ्रेड को ऊपर निकाला है, उसी पॉइंट के बाजू में हम नीडल को फिर से नीचे की तरफ लेके आएंगे। यहाँ पे एक लूप क्रिएट हो जाएगा। अब हमें नीडल को लूप के अंदर से ऊपर की तरफ खींचना है और वो लूप सिक्योर करने के लिए हम उसके ऊपर एक स्टिच लगा देंगे। तो ये हमारे पहले लेज़ी डेज़ी स्टिच रेडी हो गया है। अब हम बचे हुए 4 लीव्स के लिए भी यही प्रोसेस फॉलो करेंगे। ये लेज़ी डेज़ी स्टिच बहुत ही सिंपल है। इसे आप छोटे लीव्स बनाने के लिए, फ्लावर्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। बहुत ही अट्रैक्टिव भी दिखता है और भरा हुआ भी दिखता है। सेम इसी तरह से हम दूसरे साइड के लीव्स भी रेडी करके लेंगे। अब हम यूज़ करेंगे मजेंटा कलर। जहाँ पे हमें फ्लावर्स बनाने हैं उसके लिए हम ये कलर यूज़ करने वाले हैं। ये फ्लावर बनाने के लिए भी हम लेज़ी डेज़ी स्टिच का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक पॉइंट से नीडल को ऊपर निकाला है, फिर उसी पॉइंट से नीडल को नीचे की तरफ फिर से निकाल लिया है। अब हम यहाँ पे एक लूप क्रिएट करेंगे और लूप के अंदर से नीडल को ऊपर की तरफ लेके आएंगे और अब ये लूप सिक्योर करने के लिए हम ऊपर की तरफ एक स्टिच डाल देंगे। तो हमारा ये फर्स्ट लेज़ी डेज़ी स्टिच रेडी हो जाएगा हमारे फ्लावर शेप के लिए। तो सेम उसी तरीके से हम और भी पेटल्स बना के लेंगे। अब 1 बाय 1 हम सेम प्रोसेस फॉलो करके हर एक पेटल बना के लेंगे। और यहाँ पे देखिए हमने कलर्स बहुत प्यारे चूज़ किए हैं। एक तो मजेंटा कलर बहुत ही प्रेटी लग रहा है और दूसरा ऑलिव ग्रीन कलर। तो ये कॉम्बिनेशन है ना, वो बहुत प्रेटी लग रहा है। तो आप जब भी कोई डिज़ाइन चूज़ करो तो आपके कलर्स भी बहुत मैटर करते हैं। ये देखने के लिए भी बहुत प्रेटी लग रहा है। यहाँ पे देखिए हमने सारे फ्लावर्स रेडी करके ले लिए हैं। अब हमें फूलों के लिए स्टेम्स बनाने हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे लाइन्स हमने ड्रॉ की है वहाँ हम बैक स्टिच भी यूज़ कर सकते हैं, पर इस डिज़ाइन के लिए हम आज स्टेम स्टिच सीखने वाले हैं। जैसे आप देख रहे हो, आपको नीडल को एक पॉइंट से ऊपर निकालना है। थोड़ी दूरी पर नीडल को ऊपर से नीचे की तरफ हम खींच लेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक लूप क्रिएट हो जाएगा। हमें सिर्फ दिखाने के लिए मैं ये बता रही हूँ आपको, लूप क्रिएट हो जाएगा। अब हमें नीडल को इन 2 पॉइंट्स के बीच में से ऊपर की तरफ खींच लेना है। ये हमारा पहला स्टेम स्टिच रेडी हो गया है। अब हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। स्टेम स्टिच का इस्तेमाल आप बॉर्डर्स बनाने में और लेटर एम्ब्रॉयडरीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे। स्टेम स्टिच हमारे डिज़ाइन में एक 3D टेक्सचर ऐड करता है। इसी तरीके से हमने जो लाइंस ड्रॉ किए हुए हैं वहाँ पे स्टेम स्टिच कंप्लीट करके हम ले लेते हैं। अब इस स्टेम स्टिच से ये पूरा डिज़ाइन भरा हुआ लग रहा है। अब हम सीखेंगे सैटिन स्टिच। यहाँ पे हमने लीफ का शेप ड्रॉ कर लिया है और हमें उसी को फील करना है। एक पॉइंट से नीडल को ऊपर निकालेंगे हम और एक लॉन्ग स्टिच डाल के फिर नीडल को नीचे की तरफ लेके आएंगे। ऐसे सिंपल स्टिचेस हमें डाल के इस लीफ शेप को फील करना है। यह है हमारा सिंपल सैटिन स्टिच। ऐसे सिंपल स्टिचेस डाल के हम पूरा लीफ पैटर्न कंप्लीट कर लेंगे। ये सैटिन स्टिच आपको लीव्स बनाने में, आपको पैटर्न्स फील करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब हम यूज़ करेंगे ऑफ वाइट कलर। हमें फ्रेंच नॉट्स बनाने हैं। अब हमें फ्लावर्स के ऊपर की तरफ फ्रेंच नॉट्स लगाने हैं। तो वहाँ से हम नीडल को ऊपर लेके आएंगे। नीडल के चारों तरफ हम थ्रेड्स को घुमा लेंगे और
और पहले पॉइंट के बाजू में से नीडल को हम फिर से नीचे की तरफ लेके आएंगे तो हमारा ये फ्रेंच नॉट रेडी हो जाएगा। एक सिंपल सा नॉट है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। हमारे फूल में जान आ गई है। हर फूल में हम दो दो फ्रेंच नॉट्स लगाएंगे। जहाँ पे सिंगल स्टेम से वहाँ पे भी हम अब छोटे छोटे बर्ड्स निकालेंगे और वो भी ऑफ वाइट कलर के फ्रेंच नॉट से। देखने के लिए बहुत ही प्यारा लग रहा है, हमारे एक डिज़ाइन में टेक्सचर ऐड कर रहा है वो। सेम प्रोसेस हम दूसरे साइड भी यूज़ करेंगे। अब हम सीखने वाले हैं बैक स्टिच। एक पॉइंट से आप नीडल को ऊपर की तरफ लेके आएंगे, एक सिंपल स्टिच क्रिएट करेंगे। थोड़ी दूरी पे नीडल को हम ऊपर निकालेंगे और जो पहला स्टिच था उसे बैक की तरफ से हम फिर से नीडल को नीचे की तरफ खींच लेंगे। सेम प्रोसेस फॉलो करके हमें हमारा ये बो शेप कंप्लीट करना है। बैक स्टिच एक बहुत ही सिंपल सा स्टिच है पर दिखने में बहुत ही सुंदर दिखता है। ये बैक स्टिच आपको बॉर्डर्स बनाने में, लेटर एम्ब्रॉयडरीज़ में बहुत हेल्पफुल रहेगा। और यहाँ पे हमारा ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन रेडी हो गया है। परफेक्ट कलर कॉम्बिनेशन है और ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लग रहा है। ऐसा ही सेम डिज़ाइन मैंने एक बार मेरे फ्रेंड के लिए भी बनाया था, उसके मोबाइल कवर के लिए। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन हमारा बन के रेडी है। तो आप मुझे ज़रूर बताइए आपको ये ट्यूटोरियल कैसे लगा और आपको कौन सा स्टिच बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, कलर कॉम्बिनेशन कैसा लगा। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।